हेलो स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द मैटर इन आर सराउंडिंग। क्या चैप्टर है हमारा? मैटर इन आर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए मैटर होते क्या है। मैटर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आज तक हमने अपने आसपास में देखा क्या है। जैसे आप लोगों ने अपने आसपास में अपनी बहुत सारी लिविंग थिंग्स को देखा होगा, नॉन लिविंग थिंग्स को देखा होगा, जैसे पेड़ पौधे हो गए, इंसान हो गए, जानवर हो गए, ये सारी हमारी लिविंग थिंग्स में काउंट होती हैं। लेकिन हमारे पास में बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, आपके जो है बल्ली फट्टे हो गए, यानी कि लकड़ी के कोई भी टुकड़े हो गए। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आप आसपास में अपने देखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो मैंने बताया मैटर दो प्रकार से मैंने आपको बताया, एक लिविंग मैटर होते हैं और एक आपके होते हैं नॉन लिविंग मैटर। एक लिविंग मैटर और एक नॉन लिविंग मैटर, इनकी चर्चा भी हम करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैटर होते क्या हैं। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है ना, कोई भी चीज़ जिसके पास में मास है, जिसके पास में वॉल्यूम है और जो जगह को घेरता है, वो सारी की सारी चीज़ हमारी क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मास, जिसके पास में मास है, जो जिसके पास वॉल्यूम है और जो जगह को घेरता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। अभी आपको मैंने मैटर में बताया कि मैटर दो टाइप के होते हैं, एक लिविंग मैटर होते हैं, एक नॉन लिविंग मैटर होते हैं। लिविंग मैटर में जैसे आप कह सकते हो कि प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब आपके लिविंग मैटर हैं। नॉन लिविंग मैटर में आपकी जैसे डेस्क, आपकी टेबल, चेयर, ठीक है ना, या आपकी बाइक, कार, ये सब चीज़ें हमारी कैसी हैं? नॉन लिविंग मैटर है। तो हम याद रखना, मैटर दो प्रकार के होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। अब ये मैटर बने किसके होते हैं? सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए। तो इट इज़ मेड अप ऑफ एटम, यानी कि कोई भी मैटर जो बनता है वो बहुत सारे एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कि जब ग्रुप ऑफ एटम आपस में मिलते हैं तब जाके हमारे मैटर का निर्माण होता है। इसकी पूरी डिटेल कि ये कैसे है, हमारा एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये सारी की सारी डिटेल हम जब एटम का चैप्टर आएगा तो उसके अंदर मैं बहुत आराम से आपको पढ़ाऊंगा, जो कि चैप्टर नंबर 3 है हमारा। अभी फिलहाल के लिए हम बस इतना समझते हैं कि मैटर जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं। विच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, यानी कि ये क्या है? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? कि कोई भी मैटर इनके एटम के बिना नहीं बनने वाला। जो भी मैटर बनेगा वो किससे बनेगा? हमेशा एटम से ही बनेगा। तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट, हमारे जो मैटर है वो अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सी स्टेट होती हैं? जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। ठीक है ना, ये तीन प्रकार की ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमें मैटर जनरली देखने के लिए मिलता है। और भी दो प्रकार की स्टेट होती हैं लेकिन उसमें आप देख नहीं सकते उसको। क्यों नहीं देख सकते? उसका रीजन अभी आगे पढ़ेंगे। गैस डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, अब ये भी डिपेंड करता है वो जिस स्टेट में होगा उसके हिसाब से उनके जो एटम होंगे, हम कह सकते हैं जो उनके पार्टिकल होंगे, उनकी मूवमेंट भी अलग अलग तरीके से होगी। तो अभी आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में मैटर के लिए मैंने कुछ यहाँ पे सरिये यानी कि आयरन मेटल की चीज़ें ले रखी हैं, यहाँ पे कुछ वुड लॉग ले रखे हैं और यहाँ पे कुछ जेम स्टोन ले रखे हैं। ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं? नॉन लिविंग के अंदर काउंट होते हैं। ये सारे के सारे कैसे हमारे? नॉन लिविंग के अंदर काउंट होते हैं। लेकिन प्लांट को हम लोग लिविंग कैटेगरी में डाल सकते हैं। अपना प्लांट कैसा है? लिविंग कैटेगरी में है, लेकिन ये अभी प्लांट के रूप में नहीं है, सिर्फ लकड़ी के रूप में। इसलिए अभी के लिए आप क्या कहोगे? इसे नॉन लिविंग ही कहोगे। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर क्या होता है? अब देखिए हमारे पास में जो मैटर है, यानी कि मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। अभी मैंने बताया कि जितने भी मैटर है वो छोटी छोटी चीज़ से बने हुए हैं। जैसे मान के चलिए ये एक छोटा सा क्या है आपके पास में? एटम है। अब ऐसे एटम जब बहुत सारे, अगर मैं इस एटम को ऐसे ही रहने देता हूँ तो आपको क्या शेप समझ में आ रही है इसकी? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मानिए मैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर लगाना शुरू कर देता हूँ, बहुत सारे छोटे 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 ग्रुप ऑफ एटम में यहाँ पे लगाना शुरू कर देता हूँ, तो थोड़ी देर बाद ये कुछ ना कुछ तो अपनी शेप बना ही लेगा। और उस शेप को आप कह सकते हो, लाइक देखो ऐसे बना लिया। अब आप कहोगे एक टोकरी जैसी शेप लग रही है। बिल्कुल एक टोकरी जैसी शेप यहाँ पे क्या हो रही है? ये बन रही है। तो ये टोकरी जैसी जो शेप बनी है ये किससे बनी है? ये मैटर की तो बनी हुई है। सारे मैटर मिलकर हमने तो क्या बना दी? एक टोकरी जैसी शेप बना दी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, यानी कि फिजिकल नेचर दूसरा क्या है इसका? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कांट सी बाय नेक्ड आई। आप कभी भी किसी भी मैटर के पार्टिकल को, पार्टिकल मतलब उसका वो सबसे लास्ट वाला एटम, यहाँ कह सकते हैं उसका वो लास्ट वाला पार्टिकल जिस जो सबसे छोटा होता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
जो सबसे छोटा होता है उसी को हम कह रहे हैं कि उसे हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, उसके लिए स्पेशल हमें क्या चाहिए होगा, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए मैटर यहाँ पे तीन तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। डेंस का मतलब क्या होता है, जिनके बीच में गैप कम होता है, तो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। अब देखिए इनके बीच में बहुत कम कम गैप है, ये थोड़ा सा गैप हमें बस देखने के लिए मिल रहा है, हल्का हल्का सा ये गैप जो देख रहे हैं हम, ये गैप हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी कि जो पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में। और अगर हम बात करें गैस पार्टिकल की, तो गैस के तो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो फिजिकल नेचर है उसके अंदर हमारे पास में क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, लिक्विड के थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और गैस के और भी ज़्यादा दूर होते हैं। अभी इनकी हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हम लोग जो है, यानी कि इस चैप्टर को हम दो पार्ट के अंदर कम से कम खत्म करेंगे। एक में अगर मैं समझाऊंगा तो आई होप तो बहुत बच्चों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए दो पार्ट में हम इसे खत्म करने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है हमारी पार्टिकल ऑफ मैटर की। तो देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जितने भी पार्टिकल हमारे पास में होते हैं उन सबके पास में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। जैसा कि आप इन पार्टिकल के बीच में देख रहे हो, यहाँ पर ये लाल वाले पार्टिकल को, ब्लू वाले पार्टिकल को, ठीक है ना, यहाँ पर ये गैसेस पार्टिकल हमारे पास में आएंगे। हर किसी के बीच में कुछ ना कुछ तो आपको जो है स्पेस देखने के लिए मिल रहा है, कि सबके बीच में, इनके बीच में देखो, इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस दिख रहा है, इन दोनों के बीच में भी कुछ स्पेस है, इनके बीच में भी स्पेस है। तो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, हमेशा स्पेस होता है। इस बात को हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे, मैं इसकी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसके बीच में जो है स्पेस पाया जाता है, उसको प्रूव भी करेंगे हम। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा लगातार मूव करते रहते हैं, यानी कि गति में रहते हैं। मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ आपको, जब आपको दिखाई देगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। एक सेकेंड बस देखिए, तो ये पार्टिकल देख रहे हैं आप यहाँ पर कैसे लगातार निरंतर भागने लग रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए गैस वाले में भी इसी तरीके से भाग रहे हैं, और इसमें भी आपके इसी तरीके से ये भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है आपको? चलिए, तो हमारे पास में क्या है, हमें पता लग गया कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं, आपस में भागते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, टकराते नहीं है एक दूसरे से कभी भी। इनका क्या है, और इनका मूवमेंट कैसा होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है, पहले ये बताओ ये सब लोग, अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा। तो पार्टिकल जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं, मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, यानी कि इनका जो चलने का तरीका होता है, कैसा तरीका होता है, जिगजैग मोशन में ये लोग चलते हैं। कैसे चलते हैं, जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े भागते हैं। इस मूवमेंट को, जब जिगजैग मोशन में कोई चीज चलती है, तो उस मूवमेंट को पार्टिकल के केस में हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन, क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। यानी कि पार्टिकलों का जिगजैग मोशन में भागना, इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हमारा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया कि हमारी कितने प्रकार की स्टेट पाई जाती हैं, तीन प्रकार की स्टेट पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। कितनी स्टेट है हमारे पास में, 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बारे में अभी मैंने कुछ बात आपको बताई, अभी एक एक करके हम सबकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से एक एक प्रॉपर्टी को आप सुनना, और यही इसके डिफरेंस भी बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आती है तो यही आपके क्या बन जाएंगे, डिफरेंस बन जाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर ले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास में क्या है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी कि आपने सॉलिड देखा होगा, कोई भी आप ईंट का टुकड़ा उठा लीजिए, ठीक है ना, कोई ईंट उठा लीजिए, कोई मार्बल उठा लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप कोई भी मेटल का पीस ले लीजिए, तो आपने देखा होगा ये सब के सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यानी कि ये इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि इनको जनरली क्या है कि इनका जो मास है वो कैसा रहता है, इस केस में फिक्स्ड रहता है, और वॉल्यूम भी कैसा रहता है, इसका फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। मास और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कोई भी अगर मैंने अपनी जो है मेटल सॉलिड की चीज़ बना दी तो वो फिक्स हो गई, उसको अब चेंज नहीं करा जा सकता। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, सॉलिड कांट कंप्रेस, ठीक है ना, सॉरी सॉलिड कांट फ्लो। ये सॉलिड जो है वो हमारे बह नहीं सकते। आपके पास कोई भी सॉलिड हो, जैसे आपकी चाबियां हो, या आपके पास में कोई मेटल का टुकड़ा हो,
या ईंट पत्थर हो, कुछ भी आप जमीन पर डाल के देखिए, वो अपने आप से कहीं भी इधर उधर मूवमेंट नहीं करेंगे। जब कोई चीज़ अपने आप से मूवमेंट नहीं कर पाती तो उसको हम लोग कह देते हैं कि वो फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड कांट बी फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है, बात क्लियर है आपकी। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि सॉलिड हैव ए फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, कि सॉलिड जितने भी बनाए जाते हैं उनकी एक रिजिड शेप होती है। रिजिड का मतलब होता है इतनी मजबूत होती है, इतनी दृढ़ होती है कि उस शेप को अगर आप चेंज करने का प्रयास करेंगे तो उस केस में इनमें क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। वो डायलॉग तो सुनाइए आपने कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, यानी कि ये टूट जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं करते ऐसा, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से इनकी जो शेप बनती है वो कैसी बनती है, रिजिड बनती है। चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सॉलिड कांट कंप्रेस्ड, किसी भी सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, किसी भी सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे मान के चलिए आप कोई भी आयरन पीस ले लीजिए, मान लो आपने एक आयरन का पीस ले लिया, अब ऊपर से आप क्या करो, चाहे कोई एक हाइड्रोलिक चीज़ ले लो, ये आपका मान लो हाइड्रोलिक है, अब आप इस हाइड्रोलिक को जब इसके ऊपर रखोगे तो आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना, रिजिड बॉडी के होते हैं, इसलिए इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है हमारे पास में, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, कि जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। अभी डेंसिटी बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, डेंसिटी होता है हमारा मास पर वॉल्यूम। अब ये मास पर वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखिए कोई भी कंटेनर आप ले लीजिए, मान लीजिए एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, इस कंटेनर की क्या होगी, कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, किसी भी चीज़ को स्टोर करने की, क्या करने की, स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। तो जो चीज़ इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, जो चीज़ इसके जाकर अंदर स्टोर हो जाएगी, टोटल थिंग्स, ठीक है ना, वही इसका क्या कहलाएगा, कैपेसिटी कहलाएगा, कि भाई इतनी कैपेसिटी को स्टोर करने की, इसी कैपेसिटी को हम नाम दे देते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। और जो सामान इसके अंदर डाला गया इसका कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, मास होगा, इसी मास को जो है यहाँ पर हम लेके चलते हैं। तो यानी कि जब मास अपॉन वॉल्यूम का एक रेशियो जब हमें मिलता है तो उस रेशियो को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डेंसिटी दे देते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, सॉलिड कांट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, जो सॉलिड होते हैं वो कभी भी अपने बर्तन को पूरी तरीके से नहीं भर पाते, सॉलिड कभी भी अपने बर्तन को पूरी तरीके से नहीं भर पाते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, आज के लिए एक गिलास ले लीजिएगा, एक गिलास में आप बर्फ़ के पीस डाल लीजिएगा थोड़े से, ठीक है ना, आपको जिस तरीके की बर्फ़ डालनी चाहे आप क्रश करके डालिएगा उसे, चाहे आप जो है पीसेस में डाल लीजिएगा, एज यू विश, कैसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर वाटर को एंटर कराइएगा, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दो दो बूंद करके एंटर कराइएगा, और आप पाएंगे कि आपकी ठोस भरने के बाद, यानी कि आप फुल ऊपर तक यहाँ तक आपने बर्फ़ भर दी थी, उसके बावजूद भी जो पानी के ड्रॉपलेट आपने इसके अंदर डाले थे, ड्रॉप डाले थे, वो भी इसके अंदर क्या होगा, आसानी से समाहित हो गए। इसका मतलब पूरी भरने पर भी हमारा सॉलिड क्या होता है, कभी भी अपने बर्तन को पूरा नहीं भरने पाता। अगली बात करें इसमें, तो अगला पॉइंट है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज हाई। अब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो ये एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल हमारा ये है, अब ये दोनों पार्टिकल के बीच में ना एक फोर्स लगा है जिसकी वजह से ये दोनों बंधे खड़े हैं। अब जिस फोर्स से ये बंधे खड़े हैं उसी फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स नाम दे दिया। क्या दे दिया, इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब अंदर, मोलिकुलर माने मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर लगने वाला एक फोर्स, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटरमोलिकुलर। और ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड हमारे जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाते। चलिए एक्सेप्शनल केस की बात कर लेते हैं। तो एक्सेप्शनल केस क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हर बात हम लोग किस में कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं हर बात को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ में कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो बात हम करते हैं उस केस को हम एक्सेप्शनल कहते हैं। अब इसमें क्या है, रबर बैंड इज ए सॉलिड। हम जानते हैं कि रबर बैंड, जो आप लोगों ने रबर बैंड देखे होंगे, कोई सा भी रबर बैंड आप ले सकते हो, माता बहनें जो जूड़े में लगाती हैं या अपने बालों को बांधने के लिए लगाती हैं वो भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। वो हमारी क्या है, रबर बैंड इज ए सॉलिड बट इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर फोर्स। लेकिन अगर उस रबर बैंड को आप दोनों तरफ से पकड़कर, दोनों हाथों से पकड़कर उसे जब खींचेंगे तो वो अपना क्या करेगा, अपने जो शेप है उसको बदल लेगा आराम से। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि जब आप जिस दौरान आप उसे खींचोगे, खींचने के दौरान उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो छोड़ने के बाद में काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होगी और वापस अपनी शेप को लेने का प्रयास करेगी, ठीक है ना। एंड रीगेन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है,
हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। आप पोटेशियम परमैंगनेट को लीजिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट को आप लोग क्या करोगे, जब पानी के अंदर डालोगे तो ये पानी को कैसा करेगा, पर्पल कलर का कर देगा। कैसा कर देगा, पर्पल कलर का कर देगा। अब हमने क्या करा, उसको उठाया और पानी के अंदर डाल दिया, इसको पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। उसको पानी के अंदर डालते के साथ ही वो क्या हो गया, पूरे पानी को उसने कैसा कर दिया, पर्पल कलर का कर दिया। अब हमने इसमें से क्या करा, हमने इसमें से मान के चलिए 100 ड्रॉप निकाल ली, ठीक है ना। कितनी ड्रॉप निकाल ली, 100 ड्रॉप निकाल ली, और उसको ले जाकर फिर से एक कंटेनर के अंदर क्या करा, पानी से भरे हुए कंटेनर के अंदर डाल दिया। जैसे ही हम डालेंगे तुरंत ही आप देखोगे कि वो पानी भी कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हमें क्या पता लगा इससे, कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो कहते हैं जो भी मैटर है, वो मैटर किसका बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ है। तभी तो जैसे ही हमने क्या करा, पहले हमने क्या, एक वाटर 100 ml पानी के अंदर डाला था, थोड़ा सा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, फिर हमने उसमें से 100 बूंदे निकाल के फिर एक फ्रेश पानी के अंदर जब डाला तो वो भी हमारा कैसा हो गया, पर्पल कलर का हो गया, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि जो हमारे मैटर है वो किसके बने हुए हैं, स्मॉल पार्टिकल के बने हुए हैं। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड का भी जो मास होता है वो फिक्स होता है और वॉल्यूम भी कैसा रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन हमारी लिक्विड के पास में एक खास बात होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं किसी भी तरीके का लिक्विड, चाहे तो आप मिल्क की बात कर लीजिए, चाहे आप ऑयल की बात कर लीजिए। थिकनेस भले ही किसी की अलग अलग हो सकती है, यानी कि सबकी डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जितने भी लिक्विड होंगे वो सब के सब आपके क्या करेंगे, फ्लो जरूर करेंगे। चाहे वाटर है, चाहे मिल्क है आपका, चाहे दूध, मट्ठा, छाछ, कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास में, अगला पॉइंट, वो है लिक्विड कैंट बी कंप्रेस्ड। आप पानी को दबा नहीं सकते। नहीं तो आज ये काम करना, अपनी जो है हाथ में पानी को भरना और उससे मुट्ठी को बंद कर देना, भींच देना, तो आपको पता लग जाएगा कि आप पानी को दबा सकते हैं या नहीं दबाया जा सकता। चौथा जो पॉइंट है हमारे पास में, कि लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। सॉलिड के आप सॉलिड को तो क्या कर सकते हो, कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता, पर लिक्विड को आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। अभी आप कहोगे कि ऊपर तो आपने कहा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, अब नीचे आप कह रहे हो कि कंप्रेस। कहने का अर्थ मेरा ये है, डेंसिटी से ये मतलब होता है, मान के चलिए ये जो कंटेनर है, अगर मान के चलिए ये एकदम क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से बिल्कुल चिपक चिपक के ऐसे लगे हुए हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, ये हमारा सॉलिड कहलाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं जब, ये सॉलिड है। लेकिन लिक्विड के अंदर हमने क्या देखा था, कि लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत गैप इसके अंदर देखने के लिए हमें मिल रहा था, इसके कंपैरिजन में गैप ज़्यादा था, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास में क्या हो जाती है, इसकी डेंसिटी, इसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ एंटर कराता हूँ तो वो चीज़ एंटर नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके अंदर जब पानी के अंदर कोई चीज़ एंटर कराऊंगा तो वो आराम से एंटर हो जाएगी। यानी कि इसकी डेंसिटी हमारी क्या हो गई, सॉलिड के कंपैरिजन में कम हो गई। अगला जो पॉइंट है हमारे पास में, लिक्विड्स कांट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। हमारा जो लिक्विड होता है वो भी कभी भी अपने बर्तन को पूरा नहीं भर पाता। आज ही आप ट्राई करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे और इसको फुल भर लेंगे। जब तक इसको भरेंगे, जब तक इसका पानी ओवरफ्लो ना कर जाए, तब तक भरेंगे आप लोग, जब तक ये ओवरफ्लो ना कर जाए। जब ओवरफ्लो हो जाए तो आपको लगेगा कि गिलास पूरा भर गया। ओवरफ्लो जब भी होता है, जब पूरा भर जाता है। अब आप उसको एक साइड में शांति से रख दीजिएगा और एक एक करके उसमें बूंद डालिएगा, तो आप थोड़ी देर बाद पाएंगे कि वो सारा पानी, आपका बहुत सारा पानी उसके अंदर एंटर हो गया। अब ये हुआ कैसे, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में क्या था, गैप था, ठीक है ना। गैप वाली बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज वीकर देन द सॉलिड। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करी जाए तो पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में जो है आपके वाटर में कम होता है, यानी लिक्विड में आपका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने क्या करी, कुछ बूंदे ली आपने इंक की और उसको एक बीकर के अंदर डाल दिया, बीकर में आपने वाटर भर रखा था और उसके अंदर उसको डाल दिया, तो होल ब्रेकर टर्न ब्लू। तो आप देखोगे पूरे बीकर में क्या हो जाएगा, आपको ब्लू ब्लू कलर हो जाएगा, यानी कि सब कुछ नीला नीला तो दिखाई देने शुरू हो जाएगा। ये ब्लू ब्लू वाली ज़्यादा मजे लेना इसके। आगे क्या है, ऐसा होता क्या है, दिस इज बिकॉज इंक पार्टिकल हैव द मैनेज टू रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बीकर, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो पार्टिकल्स हैं वो चाहते हैं कि जो बीकर है, बीकर के हर एक पार्ट तक वो पहुंच सकें। क्लियर है आप सभी को। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, तो देखिए गैसेस की ना तो फिक्स्ड मास होता है और ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस का कभी भी फिक्स मास नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारे घरों में हमने देखी है कि एक सीएनजी, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका तो नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
और दूसरी हमारे पास होती है एलपीजी, जिसको बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारी एलपीजी और ये हमारी क्या है, सीएनजी। तो आपने देखा है कि छोटे छोटे सिलेंडरों में हमें बहुत सारी गैस देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। गैसेस कैन फ्लो, गैसेस फ्लो कर सकती हैं, लेकिन करेंगी किसके अंदर, एयर के अंदर। किसके अंदर फ्लो करेंगी, एयर के अंदर फ्लो करेंगे, यानी कि अपने पार्टिकल से मिलते हुए। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इट कैन फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, गैसेस अपने बर्तन को पूरी तरीके से भर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसका एग्जांपल, इन सबके एग्जांपल मैं आपको छोटी छोटी वीडियो के अंदर डालूंगा कि किस तरीके से अपने जो है कंटेनर को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज वीकर। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इनके पार्टिकल के बीच में, वो कैसा होता है, बहुत ही कमजोर सा होता है। द पार्टिकल ऑफ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। अब जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही आराम से चले जाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये कोई एटम है गैस का। अब इसमें से क्या होगा, इस गैस के एटम में से इधर भी पार्टिकल जा सकती है, यहाँ पे इधर भी स्मेल जा सकती है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। जिस सब दिशा में हमें जाते हुए इसकी स्मेल क्या होगी, दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। आप सभी ने इंसेंस स्टिक तो देखी होगी, जिसको हम लोग अगरबत्ती के नाम से जानते हैं। अब अगरबत्ती को आप क्या करोगे, लाइटन करोगे, यानी कि उसको जब जलाओगे, जलाने के बाद में उसमें से कुछ धुआं निकलता है, ठीक है ना। वो धुआं देखते हो आपके पूरे घर में आपका घूमता रहता है, जहाँ पे आपने लगा रखा होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास में, वी आर एबल टू स्मेल इट फ्रॉम अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम। आप कॉर्नर, अपने कमरे के किसी भी कोने में जाके खड़े हो जाइए, वहाँ पे भी आपको उस अगरबत्ती की स्मेल सुनाई देगी। दिस इज बिकॉज गैस पार्टिकल फ्रॉम इंसेंस स्टिक हैव द रीच और नोज, ठीक है ना, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो हमारी नाक तक पहुंचेंगे। हमारी नाक जैसे ही उसको क्या करेगी, इसमें को ब्रेथ करेगी, तो वैसे ही वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। अब अंदर की तरफ चले जाएंगे तो शरीर को परेशानी देना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में, मैंने कहा था आपको दो स्टेट में, तीन स्टेट मैंने ऊपर बता दिया आपको मैटर की। अब दो स्टेट यहाँ पर भी देख लीजिए, टू मोर स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, इट इज कंसिडर एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर मानते हैं। प्लाज्मा इज स्टेट, प्लाज्मा इज द स्टेट इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन आर मूविंग इन हॉट एनवायरनमेंट, ठीक है ना। हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मा वो चीज़ होती है जो हमारी एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन देती है और साथ में बहुत सारे आयन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हॉट एनवायरनमेंट हमारा बनना शुरू होता है। यानी कि ये जब भी होगा तो हॉट एनवायरनमेंट में ही देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हमारा जो प्लाज्मा है जनरली वो सन के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, सन के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये पांचवी स्टेट है हमारी मैटर की। सत्येंद्र नाथ बोस एंड द एल्बर्ट आइंस्टीन वर प्रिडिक्ट अबाउट दिस स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर इस स्टेट को क्या करा था, प्रिडिक्ट किया था। दैट्स वाई नेम सो, इसलिए इसका नाम रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है ना। इन दिस स्टेट फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन आर मूविंग इन वेरी कूल एनवायरनमेंट। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो ज़्यादा बड़े आपके गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो आई होप तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और अगले जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, कि कौन कौन सी हमारी स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, कैसे कैसे उसमें चेंज आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में पढ़ने के लिए मैं हर बार जो है वीडियो के एंड में आपको एक नंबर लिख के देता हूँ। उस नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग हमसे ऑफलाइन सेंटर में भी पढ़ सकें। दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या है कि जो भी हमारे इस चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपके पास में जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाया करें जैसे हम वीडियो को डाले करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे, लेते हैं अलविदा।